हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम लोग कक्षा 12 के मैथ के अगले सेशन की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि हमारा आप लोग को पता है कैलकुलस के पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट किए हैं और पार्ट 2 में जो है हमारा एक्सरसाइज 7.2 चल रहा है। अब हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में 7.2 के काफी क्वेश्चन कर लिए हैं, जो बचे क्वेश्चन है अब उसको करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपनी तैयारी में आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से लगे होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी करते होंगे। मैं आपका रिवीजन के साथ साथ ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो भी हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा आपको बेहतर किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग के लिए यह चैनल एकदम निःशुल्क है, बस आप लोग अपना इसको प्यार देना न भूले। जल्द से जल्द इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जितना ज्यादा हो सके। चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आपके 19 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए हैं। आज का हमारा जो सेशन है ये है एक्सरसाइज 7.2 यानी 7.2 के ये होगा आपका पार्ट 3, यानी ये है आपका पार्ट, अगला पार्ट होगा पार्ट 3 या 4 होगा जो। तो चलिए हम लोग इसको सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने दिया है इंटीग्रेशन हमको करना है e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x बटे e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा रखे हैं, क्योंकि मैथ में मैथ लगाने के लिए आपके अंदर पेशेंस यानी धैर्य होना चाहिए। बिना धैर्य के आप मैथ नहीं तगड़े तरीके से लगा सकते हैं। चलिए एकदम शानदार तरीके से हम लोग अपनी तैयारी करते हैं, ताकि हम लोग यहाँ से तैयारी करने के बाद IIT तक जरूर पहुंचे और हमारा वह सफर आपको जरूर वहां तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास रहेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर पहले सोचते हैं किसको टी माने, यानी कौन से फंक्शन को टी माने इन दोनों में से जिसका अवकलन ऑलरेडी इसमें मौजूद है। आप इसको मान के देखिए, आप इसको मान के देखिए, किसको मानने से हमारा काम आसान हो जाए और उसका अवकलन हो जाए। तो चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं टी। ये जो हमारा डिनोमिनेटर दिया है हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी माना e पावर 2x e पावर माइनस 2x को हम लोग मान लेते हैं t। आपको पता है कि e पावर x का समाकलन चाहे अवकलन e पावर x से ही होता है, जबकि यहाँ पे e पावर 2x है और e पावर माइनस का 2x है। तो इसका जो अवकलन होगा ये हो जाएगा 2 e पावर 2x, जबकि इसका हो जाएगा माइनस 2 e पावर माइनस 2x। इधर आ जाएगा आपका dx इक्वल टू dt। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, e पावर 2x माइनस e पावर माइनस का 2x dx इक्वल टू dt। तो आ जाएगा e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x इक्वल टू dx इक्वल टू आ जाएगा dt बाई 2। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको तो आप लिख देंगे t, इसको क्या लिख देंगे, इसको तो आप लिख देंगे आराम से t। और इस पूरे वाले ये जितने भी आपके पार्ट यहाँ पर बच रहे हैं, यानी इतने हिस्से को आपके सामने दिख रहा है कि ये क्या है आपका dt बाई 2 से रिप्लेस होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आप dt बाई 2। तो आपको पता है कि समाकलन के अंदर कोई संख्या है तो समाकलन से बाहर जाएगा, तो आप 1/2 को बाहर कर लीजिए। 1/2 को जो ही बाहर करेंगे तो 1/t dt। अब बताइए आप 1/t dt का समाकलन आपको पता है कि 1/2 ये होता है log mod में t प्लस c। इस तरीके से आप क्या करते हैं, समाकलन करते हैं और यहाँ पर 1/2 log t का मान रख देंगे। t क्या माने हैं, e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस c। ये रहा आपका राइट आंसर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने एक सुंदर से नोट्स और अपनी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। इसको समझने के बाद जिस विद्यार्थी को भी थोड़ा सा डाउट रहेगा वो वीडियो को दोबारा दिखेगा, तिबारा दिखेगा। एकदम 100% दावे के साथ कर रहे हैं कि आज के बाद किसी और वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं होगी। बस इस वीडियो को आप देखिए और अच्छे से तैयारी के साथ करते रहिए। चलिए हमारा ये क्वेश्चन आपका 20 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके सामने है। चलिए आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को क्या करा है। इसमें इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, न तो हमको tan स्क्वायर का होता है न इस टाइप का होता है। तो अब तो बड़ी समस्या होगी, क्या करेंगे भाई बाबू, क्या करेंगे आप लोग। तो घबराइए नहीं, आराम से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला काम करिए कि आप इसको मान लीजिए t। बताइए इसको मान लीजिए t। आप मानिए, यहाँ पर लिखिए माना 2x माइनस 3 बराबर t। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2dx इक्वल टू dt और ये आ जाएगा dx इक्वल टू dt बाई 2। तो चलिए देखिए ध्यान दीजिए, ये तो हो गया आपका t, ये हो जाएगा tan स्क्वायर t और dx हो जाएगा dt बाई 2। 1/2 तो आपका बाहर हो गया। चलिए tan स्क्वायर t dt का समाकलन क्या होगा, बताइए मेरे प्यारे साथियों क्या होगा। अब तो मैटर फंस गया, पर ये क्या हो गया, तो tan स्क्वायर क्या होगा, घबराइए नहीं, चेंज करिए, दिमाग लगाइए। tan स्क्वायर नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन इससे संबंधित किसी को होता है ना, tan से क्या मैटर है भाई, उसको समझो ना। देखो tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, उसको रिप्लेस कर दो,
1/2 ये होता है सेक स्क्वायर टी माइनस 1 से आप क्या करिए इसको एकदम शानदार तरीके से रिप्लेस करिए, एकदम हिचकिचाने की जरूरत नहीं। अब आप बता सकते हैं कि सेक स्क्वायर का समाकलन होता है आपका tan x और 1 का हो जाएगा tan t हो जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा t और प्लस क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा, तो 1/2 ये आ जाएगा tan t का मान रख दीजिए 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3, इसको काट मत देना, ये एंगल है प्लस सी। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं अपनी तैयारी को एकदम एक बहुत बड़ा इसको क्या कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको समाकलन करना है तो धैर्य के साथ तगड़े तरीके से। चलिए आप लोग को मजे आ रहा होगा, इसको नोट करिए और ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं ताकि आप लोग करिए जल्दी से अभी नोट करिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए। नोट कर लिया, चलिए समझिएगा हमारा क्वेश्चन 22 और 23 क्वेश्चन क्या करता है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, नया क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई। अब तो घबरा गए, ये तो क्या आ गया 7 माइनस 4x, कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथियों, दिक्कत नहीं है। देखो भाई आपको समझना है कि सेक का जो होता है वैसे इसका भी होगा। अगर आपको प्रॉब्लम करता है तो आप इसको क्या करिए, मान लीजिए कि माना यह क्या है टी है, तो आप इसको मान लीजिए आसानी से। आप यहाँ पे लिखिए माना 7 माइनस 4x इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4 dx इक्वल टू dt, यानी dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt अपॉन माइनस 4। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ये तो हो गया आपका t, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t, हमारा फंक्शन भी dt में होना चाहिए, तो ये आ जाएगा dt अपॉन माइनस 4। आपको पता है कि किसी भी समाकलन के सवाल में नंबर आए तो वह समाकलन से क्या होता है बाहर होता है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी dt। मेरे प्यारे साथियों बता दीजिए सेक स्क्वायर टी का क्या होता है, आपको पता है इतना कि सर ये तो होता है tan t, इसको लिख दीजिए सर tan t प्लस सी, और t का मान रख दीजिए सर, इसका t का मान क्या होता है आपके सामने है, क्या है 7 माइनस 4x प्लस सी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को आसान भाषा में एकदम शानदार तरीके से करना है, ठीक है ये बोलिए। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया, देखिए साइन इनवर्स x dx बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आप बोलेंगे ये क्या आ गया, ये तो गजब हो गया। ये हमारे सामने साइन इनवर्स है और ये कर्डिंग 1 माइनस एक्स है। अब किसको टी माना जाए, क्या किया जाए, घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखिए। आपको क्या करना है इसमें सोचिए किसको माने, कि कहीं ऐसा तो नहीं है उस फलन का अवकलन दिया है समाकलन के अंदर, अगर हम इसको मानेंगे तो कोई काम नहीं बनने वाला, लेकिन इसको मान के जरा देखिए तो लगेगा हाँ अच्छा हाँ, ये तो अगर हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर कि माना साइन इनवर्स x को आप क्या सब कुछ कर लीजिए t कर लीजिए, तो इसका जो डिफरेंशिएट होगा 1 अपॉन 1 माइनस करड़ी में x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, तो ये तो हो गया आपका t, ये हो गया t हो गया, और ये आपका जो बचा हुआ भाग है ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, यानी ये आ गया टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, और आप t का मान रख दीजिए, ये आ जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस सी बाई 2। समझ गए। इस तरीके से आपको अपने नोट्स में क्वेश्चन को नोट करना है और अच्छे से एकदम तैयार करना है। चलिए आप जल्दी से इसको नोट कर डाउन करिए या तो स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करेंगे। आपके पास 10 सेकंड टाइम है, नोट करिए। चलिए नोट कर लिए। चलिए देखिए आपके सामने एक शानदार क्वेश्चन आ गया जो कि दिया है 2 क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए ध्यान दीजिए 2 cos x माइनस 3 sin x 6 cos x प्लस 4 sin x। अब इसका जवाब दीजिए। तो आप क्या कहेंगे सर ये तो कैसा क्वेश्चन आ गया, ये तो जवाब क्वेश्चन हो गया। तो भाई नहीं दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार सोचिए फिर उसके बाद बताइए ये क्वेश्चन क्या होगा, अपना अपना दिमाग लगाइए, फिर उसके बाद हम इसको बताते हैं। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, चलिए बताइए जल्दी से ये क्वेश्चन क्या होगा बताइए। तो देखिए क्वेश्चन को देखकर घबराइए नहीं, आप क्वेश्चन को सरल करिए, सिंपलीफिकेशन करिए, इसका सिंपल करिए। अच्छा ये देखते हैं क्या ट्विस्ट है इसमें, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए पहला स्टेप है कि हम क्या करते हैं इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, इसमें कोई भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इनमें से कुछ कॉमन है नंबर है, हम उसको कॉमन ले लेते हैं 3 cos x प्लस 2 sin x, ये हो गया आपका
अब क्या करिए, आप इसको मान लीजिए टी, किसको मानिए जिसका काम अवकलन ऑलरेडी दिया हो, आप उसी को टी मानना है और किसी को नहीं मानना है, जिससे हमारा काम आसान हो जाए, बाकी बीच में लफड़ा न होने पाए। तो चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं, माना आपको 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू टी। इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 sin x और इधर आ जाएगा 2 cos x, इधर हो जाएगा dx इक्वल टू dt। या तो हम इसको लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू dt। अब आप जरा ध्यान दीजिए, यहां से 1/2 समाकलन से बाहर आ जाएगा। अब आपने इसको तो माना है t, ये तो हो गया 1/t। अब इसके बाद क्या होगा भाई, अब इसके बाद आपके पास क्या है, यहां पर देख कर लगाइए, ये देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x, इसकी जगह पर आप क्या रख देंगे, dt रख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका dt, ये आ जाएगा 1/2 log माड में t प्लस c। तो t का मान रख दीजिए 1/2 log t के बराबर क्या माने हैं 3 cos x प्लस 2 sin x है प्लस c। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, समझ गए, एकदम शानदार, एकदम आसान तरीके से आपको समझाना है, तो घबराने की जरूरत नहीं, एकदम जबरदस्त मजे आ जाएंगे एकदम। आपको बस इस सेशन को देखते रहना है मन से, कहीं भी स्किप नहीं करने की जरूरत है। इस तरीके से क्वेश्चन ऊपर आप समझिए, घबराइए नहीं क्या होता है। चलिए हम लोग आपके सामने एक नेक और क्वेश्चन कराते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। चलिए आप करिए, आपके पास 5 सेकंड है, देखते हैं आप क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, चलिए जल्दी करिए, बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब क्या करिए, अब हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। क्योंकि बच्चे जल्दीबाजी में कुछ गलती कर बैठते हैं, नहीं, मुझे ट्रिग्नोमेट्री के अगर कहीं भी आते हैं तो थोड़ा सोचिए, कॉमन दिमाग लगाइए। कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन ये है कि हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos² x को हम लिख सकते हैं sec² x dx अपान इस पूरे के जब होते हैं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। अब आप सोचिए कि इस फंक्शन को t माने जिसका समाकलन का अंदर अवकलन ऑलरेडी उपस्थित हो, तो आप दिमाग अगर शेप से काम तो नहीं बनने वाला है, तो आप सोचेंगे सर tan को मान ले। हाँ भाई, tan का तो हो सकता है, लेकिन उससे अच्छा 1 - tan x को आप मान लीजिए, उससे अच्छा क्या हो सकता है। चलिए यही हमारा काम हो गया, यहाँ पर लिख लेंगे, माना आ जाएगा 1 - tan x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे, जिसका 0 होगा इसका हो जाएगा माइनस sec² x dx इक्वल टू dt, माइनस को उधर भेज दीजिए, यानी आ जाएगा sec² x dx इक्वल टू माइनस dt। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपको इसको तो माने है t, ये हो गया 1/t²। एक बात की ध्यान रखिए, इस पूरे की जगह पर आपका क्या है, ये है आपका माइनस का dt, माइनस को समाकलन से बाहर कर दीजिए, 1/t² बचेगा इंटू dt। t² को अब लेके जाइए न्यूमरेटर में, ये आ जाएगा t के पावर -2 dt। और आपको पता है कि इसका समाकलन क्या होता है, t के पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 प्लस c, यानी आ जाएगा t के पावर -1 बटे -1 प्लस c। ठीक है, चलिए बस थोड़ा सा इधर यहाँ पर लिख देते हैं, जगह नीचे है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं -1/t प्लस c, यानी आ जाएगा -1, और t का मान है आपका 1 - tan x प्लस c। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अपने एकदम जबरदस्त तरीके से करना है, ताकि मजा आ जाए कि हम मैथ में पढ़े। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी अब आपको बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलिए आप लोग बताइएगा जरूर से कमेंट करके आपको ये सेशन कैसा लगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग के लिए कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मैथ का एकदम बादशाह बनाकर ही छोड़ेंगे, इसलिए आप एकदम पेन कॉपी के साथ जब भी वीडियो देखिए लग कर रहिए, और तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़िएगा। मेरी तरफ से भरपूर आपको हेल्प किया जाएगा, जितना भी ज्यादा हो सकता है। चलिए तब तक आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा, इसको शेयर करना नहीं भूलिए और सब्सक्राइब करिए जितना ज्यादा हो सके। चलिए हम लोग अपने बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।